हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं बीके राय आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपको एक नए चैप्टर से रूबरू कराएंगे। चैप्टर होगा फिराक गोरखपुरी जी का। फिराक गोरखपुरी जी हिंदी की एक प्रसिद्ध शायर, एक उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे और उनकी रुबाइयाँ और उनकी गज़लें जगत प्रसिद्ध हैं। उन रुबाइयों में, उन गज़लों में उन्होंने अन्य कवियों की लीग से अलग हट करके सामाजिकता का चित्रण किया है, जिससे उनकी रुबाइयों में एक नया निखार आ गया है। ये जो रुबाइयाँ आपके बुक में दी गई हैं, जिसके अंतर्गत 5 कविताएं हैं, इसमें आप उनके उस स्वरूप से परिचित होंगे जो अन्य शायरों में नहीं देखने को मिलता है। वात्सल्य का एक सुंदर समावेश इन रुबाइयों में आपको देखने को मिलेगा। इन रुबाइयों के अंतर्गत फिराक जी ने एक ममतामयी मां के वात्सल्य भाव का सुंदर चित्रण किया है। एक मां जब अपने छोटे से लाल को, अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे दुलारती है, पुचकारती है, तो उस समय मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मां के दिल को कितना प्यार मिलता है, कितना सुकून मिलता है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा कठिन होता है। अपना सारा प्यार वो अपने बच्चे पर उड़ेल देती है। और आप सब परिचित हो कि कोई भी मां अपने संतान से कितना बेहद प्यार करती है, उसकी कितनी चाहत रखती है। नित्य प्रति प्रातः काल में उठ करके बच्चे को नहलाना, धुलाना, उसे कंघी करना, उसे कपड़े पहनाना उसकी दैनिक दिनचर्या होती है। और इन कार्यों को करते हुए किसी भी मां को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि उसे आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति मिलती है। बच्चे को नहलाते समय, बच्चे को कपड़े पहनाते समय, उसके बालों में कंघी करते समय, उसे कुछ खिलाते पिलाते समय, एक मां के दिल को जो आनंद मिलता है, उस आनंद की कल्पना करना और उस आनंद का लेखन करना किसी के लिए संभव नहीं है। वो अप्रतिम होता है। एक बेशुमार प्यार होता है, एक बेशुमार आनंद होता है। इसीलिए कहा जाता है कि माता के आंचल में बच्चों को जो सुकून मिलता है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। एक पिता भी उतना प्यार नहीं दे पाता, क्योंकि संतान अपनी मां के ज्यादा सन्निकट रहती है। और उसी भावनाओं का चित्रण इन रुबाइयों में आपको देखने को मिलेगा। जो पहली 4 पंक्तियां फिराक जी ने प्रस्तुत की है, वो एक ऐसी ही मां के वात्सल्य रूप का सुंदर चित्रण है। एक बच्चे की खुशी में ही मां की खुशी छिपी है। बच्चे की किलकारी में ही मां की सारी खुशियां छिपी है। और जब बच्चा हंसता है तो पूरा घर आंगन खुशी से सराबोर हो जाता है। और आप महसूस करोगे, इंसान कितना भी थका हारा हो, इंसान कितना भी दुख में हो, कितना भी क्रोध में हो, एक छोटा सा बच्चा यदि प्यार से अपने दुधमुहे दांतों से के द्वारा वो खिलखिलाकर यदि हंस पड़ा, तो इंसान अपना सारा दुख, अपना सारा क्रोध, अपनी सारी चिंता भूल जाता है।
वह कितना भी कीमती वस्त्र क्यों न पाना हो, यदि बच्चा धूल में भी बैठा है तो उसे प्यार से अपनी गोद में उठा लेता है, और उस समय उसको जो आनंद मिलता है उस आनंद की परिकल्पना किसी कवि के लिए लिखना संभव नहीं। उसी आनंद की अनुभूति कराती हुई ये 4 पंक्तियां। एक मां की गोद में उसका नन्हा सा प्यारा बच्चा है, मां उसे गोद में लेकर दुलार रही है, पुचकार रही है, प्यार से उसे अपनी गोद में ली है। आप देखते होंगे कि जब खुशियां ज्यादा बच्चे के प्रति बढ़ जाती है तो कभी कभी बच्चे को हवा में उछाला जाता है। उछा करके उछालते जिसमें है उस समय बच्चा हंसता है, डरता नहीं है, हंसता है, खुशी से किलकारी करता है। तो इस पंक्तियों में भी वही भाव है। एक मां अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को अपनी गोद में ली है और कुछ पल बाद वो उसे हवा में उछालती है। तो हवा में उछालते वक्त जो उसकी किलकारी गूंजती है, उस खुशी से मां को परम आनंद की अनुभूति हो रही है और उस खुशी से घर आंगन पूरा सराबोर हो जा रहा है। इन 4 पंक्तियों में वही भाव दर्शाया गया है। आइए अवलोकन करें कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद का टुकड़ा, चांद से तुलना की गई है उस प्यारे से बच्चे को, सुकोमल बच्चे को। आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात प्यारे से बच्चे को लिए, गोद में लिए एक मां खड़ी है। वह कभी हाथों पे झुलाती, कभी उसे हाथों पे झुला रही है और कभी गोद भरी और कभी गोद में ले रही है। एक घर के आंगन में एक मां अपने चांद से टुकड़े अर्थात अपने नन्हे सुकोमल बच्चे को लिए खड़ी है, गोद में लिए खड़ी है। वह उसे कभी अपने हाथों में झुलाती है और कभी प्यार से गोद में ले लेती है, रह रह के हवा में जो लुका देती है, अर्थात कुछ पल बाद रह रह करके जो जब उसे हवा में उछालती है तो गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी। तो उस बच्चे की किलकारी उस घर आंगन में गूंज उठती है और उसकी किलकारी से सारा घर आंगन खुशियों से सराबोर हो जाता है। मां को परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। यहां कवि ने उस बच्चे की तुलना चांद से की। जिस प्रकार से कोई चांद होता है, कोई चांद जब नील गगन में आता है रात के अंधकार में, तो वह रात के अंधकार को हर लेता है और आकाश में चांदनी बिखेर देता है। ठीक इसी प्रकार से जब एक बच्चे की किलकारी, जब एक बच्चे की हंसी किसी घर आंगन में गूंजती है तो वातावरण, तो वहां के लोगों का दिल खुशियों से भर जाता है और दुख के स्थान पर परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। आगे तो एक मां का वात्सल्य रूप का एक सुंदर चित्रण आपने अभी इन पंक्तियों में देखा। आगे जो उन्होंने दर्शन कराया है विराट जी ने, वो ये है कि एक बच्चे, अपने बच्चे को वो सुबह सुबह स्नान करा रही है। स्नान करने के बाद उसके बालों में कंघी कर रही है और कंघी करते वक्त और स्नान कराते वक्त जब बच्चा मां को देखता है या मां बच्चे को देखती है तो उस समय का दृश्य, वाह, कहना क्या होता है। जो आनंद मां को मिलता है उस आनंद की परिकल्पना करके ही परम आनंद मिलने लगता है। क्या मां और बच्चे का प्रेम होता है, क्या ममता होती है मां की अपने बच्चे के प्रति, इसका सहज अंदाजा
हम आप नहीं लगा सकते, उस माँ का दिल लगा सकता है जो माँ अपने बच्चे को इस प्रकार के कार्यों में अपने को संलग्न की हुई है। अर्थात उसको नहलाना, उसके बालों में कंघी करना, उसको कपड़े पहनाना, उसमें जो दुलार देती है, जो पुचकारती है, लाजवाब बेमिसाल प्यार होता है, बेमिसाल ममता दर्शाती है। और उस आनंद की परिकल्पना फिराक जी ने इन पंक्तियों में, इन 4 अगली पंक्तियों में किया है कि नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसु कहते हैं, गेसु कहते हैं बाल को। छोटे छोटे बच्चों के बाल बड़े लंबे लंबे होते हैं, आपस में उलझे हुए होते हैं। मां सुबह सुबह बच्चे को नहलाई, नहला के छलके निर्मल जल से मां अपने उस प्यारे से बच्चे को निर्मल जल से स्नान करा रही है। जल उसके शरीर से छलक जा रहा है, उस पर तेल और त्याग लगाई है, तो तेल लगाने के बाद जल इस शरीर पर से छिटक जाता है। तो तेल सुबह सुबह वो तेल बुकवा करती है, तेल बुकवा करने के बाद जो पानी उसके शरीर पर गिरता है वो छलक जाता है। कभी उसी बात को लिख रहा है कि फिराक जी उसी बात को लिख रहे हैं कि मां अपने छोटे से प्यारे बच्चे को तेल और उपटन कराने के बाद जब निर्मल जल से स्नान कराती है तो जल उसके शरीर से छलक पड़ता है। और इस प्रकार से निर्मल जल से स्नान कराने के बाद जब वह उसके बालों में, गेसुओं में, उलझे हुए बालों में कंघी करती है, और कंघी करते वक्त जब उसके रूप, जब उसके चेहरे को देखती है तो उसे परम आनंद की अनुभूति हो रही है। कितना सुंदर चित्रण, वात्सल्य की एक धारा बहा दिया है फिराक जी ने, एक अपनी लिख से अलग हट करके। वैसे तो श्रृंगार के एक प्रसिद्ध शायर माने जाते हैं, श्रृंगार रस के, लेकिन एक मां की ममता का इतना सुंदर चित्रण फिराक जी ने जो किया है वह वास्तव में अपने आप में दर्शनीय है। कि अपने उस छोटी सी प्यारे बच्चे को तेल और उपटन कराने के बाद जब वह निर्मल जल से स्नान कराती है तो पानी उसके शरीर से छलक पड़ता है। उसके बाद स्नान के बाद वह उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। कंघी करते वक्त जब मां अपने बच्चे के चेहरे को निहारती है तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब स्नान करा ली, स्नान करने के बाद बालों में कंघी भी कर लिया, अब बारी है उसे कपड़े पहनाने की। तो उस समय बच्चा थोड़ा सा प्यार में, दुलार में अपनी माँ से दूर भागना चाहता है, कपड़े आसानी से नहीं पहनना चाहता, तो माँ क्या करती है, उसे अपने घुटनों के बल बैठा लेती है, घुटनों के बीच में बैठा लेती है। जब घुटनियों में लेके माँ कपड़े पहनाती है तब बच्चा मुंह को किस प्यार से देखता है। वाह क्या लाइन है। जब वह ममता की मूरत मां अपने बच्चे को घुटनों के बल बिठाकर कपड़े पहनाती है तो उस समय बच्चा अपने मां के मुख को किस प्यार से देखता है, इसका वर्णन करना अकल्पनीय है। अर्थात बच्चा जब अपने मां के मुख को एक ममता में देखता है, प्यार में देखता है, तो उस समय मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मेरे प्रिय छात्रों, इन 2 रुबाइयों में आपने एक वात्सल्यमयी मां के रूप, एक वात्सल्यमयी मां की ममता का सुंदर चित्रांकन देखा। तीसरी रुबाई जो आज की अंतिम कड़ी होगी उसमें ये फिराक जी ने दीपावली पर्व का वर्णन किया है।
कि दीपावली पर्व पर मां क्या करती है कि दीपावली की शाम घर पुते और सजे। जब दीपावली का दीपों का त्योहार आता है, घरों की पुताई हो गई होती है, घर पुते हुए होते हैं और सजे हुए होते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, चीनी के खिलौने अर्थात चीन के खिलौने अर्थात झालरों से पूरा घर जगमगाता रहता है। कब? दीपावली की शाम को, जब पुते हुए घर की सजावट हो चुकी होती है, सारा घर झालरों के प्रकाश से जगमगाया हुआ होता है। उस समय एक रूपवती, उस घर की रूपवती अपने घर के दीपों को जलाने के साथ साथ बच्चों के घरौंदों में जलाती है दिए। छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के अपने घर बनाते हैं, तो उस घर का बच्चा भी मिट्टी का एक घरौंदा बनाया हुआ है। तो माँ अपने घर के दीपों को जलाने के साथ ही बच्चों के घरौंदे के दीप भी जब जला लेती है, तो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक मंद होता है चमक, नर्मने कोमल, उस रूपवती के मुखड़े पर एक कोमल चमक किसकी छा जाती है? खुशियों की छा जाती है, आनंद की छा जाती है। अर्थात उस दीपक के प्रकाश में, उस दीपक का प्रकाश जब उस रूपवती मुखड़े पर पड़ता है तो उसकी लालिमा, उसकी सुंदरता प्यार में और अधिक बढ़ जाती है। कितना अद्भुत दर्शन फिराक जी ने इस रचना में श्रृंगार ये वात्सल्य का किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप 3 रुबाइयों से परिचित हुए। प्रारंभ के 2 रुबाइयों में बच्चे के प्रति मां के दर्शाए गए प्रेम को आपने देखा, और तीसरी रुबाई भी बच्चे के प्रेम से ही संबंधित है, जिसमें वह एक मिट्टी का घरौंदा बनाया हुआ है और उस घरौंदे में मां दीपावली पर्व के दीप जलाई है, और उसके बाद उसके चेहरे की लाली, उसके चेहरे की सुंदरता ममता में कितनी अधिक चमकने लगती है, इस वर्णन को दर्शाया है। तो फिर से एक बार 3 रुबाइयों से हम परिचित हो जाएं। इन 3 रुबाइयों में एक ममतामयी मां के वात्सल्य रूप का सुंदर चित्रण है। मां अपने घर आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात बच्चे को अपने गोद में लिए खड़ी है। वह कभी बच्चे को अपने हाथ में झुलाती है और कभी प्यार से गोद में ले लेती है, और रह के जब उस बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा खुशी में किलकारी मारता है और उसकी खुशी से घर आंगन सराबोर हो जाता है। पुनः मां उसे तेल और उबटन कराने के बाद जब निर्मल जल से स्नान कराती है तो पानी उसके शरीर से छलक पड़ता है। उसके बाद मां उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। कंघी करते समय उसके चेहरे को वह निहारती जाती है और उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। कंघी कराने के पश्चात जब वह घुटनों के बल अपने बच्चे को बिठाती है और उसे कपड़े पहनाती है, तो उस समय बच्चा प्यार से अपनी मां का मुख देखता है, और उस समय मां और बच्चे का प्यार देखते ही बनता है। अर्थात मां को परम आनंद की अनुभूति होती है और बच्चा भी खुशी से सराबोर हो जाता है। उसके बाद दीपावली का पर्व आता है। दीपावली के पर्व में जब रंगाई पुताई करने के बाद घरों को दीपक से सजा दिया जाता है, झालरों से सजा दिया जाता है, तो शाम के समय मां घरों के दीप जलाने के साथ साथ बच्चे के घरौंदे में भी दीप जलाना नहीं भूलती, और बच्चे के घर में दीप जलाने के पश्चात एक मां को जो आनंद मिलता है उस दीपावली के उस दीपक के लौ के साथ उसके चेहरे का मुखड़ा
एक सुंदर रूप लिए प्रस्तुत होता है और माँ के आनंद की अनुभूति अपने आप में अकल्पनीय होती है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज आपके चैप्टर में बस इतना ही। आगे फिर हम लोग कल अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं भी कह रहा है नमस्कार।